4th स्टैंडर्ड मैथ्स के नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका की कोचिंग क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसार काशी दत्तर 4th स्टैंडर्ड मैथ्स के एक नए वीडियो के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं हमारा टॉपिक। चारों जमात में मैथ्स के पहले पीरियड में आज हम पहला सबक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है हिंदी सी शक्लें, दैट इज ज्योमेट्रिकल फिगर्स। बच्चों, हमारे आसपास हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं। उन चीजों को अगर हम उनकी शक्लों के लिहाज से देखें तो उसमें हमें बहुत सारे हिंदी सी शक्लें यानी ज्योमेट्रिकल फिगर्स नजर आते हैं। हमारी बुक में इसकी कई मिसालें बनी हुई है। शुरुआत करेंगे हम जाविये से। जाविया जिसे हम एंगल्स कहते हैं। जब इस तरह की कोई दो लाइन हमारे सामने बनी हुई हो तो हम उसे लाइंस कहते हैं। लेकिन जब इन्हीं दो लाइंस को किसी एक नुक्ते पर मिला दिया जाए जिससे ऐसी शक्ल बनती है जो आपके सामने है, इस शक्ल को एंगल या जाविया कहते हैं। जब दो लाइंस आपस में एक ही नुक्ते पर आकर इस तरह से मिल जाएं तो जाविया बनता है। जाविये की बहुत सारी मिसालें हैं। जैसे हमारी कैंची होती है, कैंची में उसके दो सिरे होते हैं, दोनों सिरे जहां पर मिल रहे होते हैं वो एक जाविया बनता है। इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे यहाँ पर एक कुर्सी बनी हुई है, कुर्सी में कुर्सी पर बैठने वाला हिस्सा और टेक लगाने वाला हिस्सा, ये दोनों भी मिलकर एक एंगल बनाते हैं, एक जाविया बनाते हैं। इसी तरह यहाँ पर एक हॉकी स्टिक दिखाई दे रही है। हॉकी स्टिक का नीचे का हिस्सा और उसका हैंडल, ये दोनों मिलकर जाविया बनाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। अब इन जावियों की अगर हम बात करें तो बच्चों आपको याद रखना है कि जाविये तीन किस्म के हैं। जाविये की पहली किस्म, जाविया बनाने वाली दोनों लाइंस एक दूसरे से करीब करीब हों तो उनके दरमियान जो जाविया बनता है वो जाविया छोटा होता है। ऐसे जाविये को हम हाददा जाविया कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम एक्यूट एंगल कहेंगे। यही दो लाइंस जब इस तरह से मिलें कि दोनों के दरमियान बिल्कुल एक सीधा जाविया बन रहा हो, जैसा कि यहाँ दरमियान में बन रहा है, तो इसे कायमा जाविया कहते हैं। इंग्लिश में हम कहेंगे राइट एंगल। जब यही जाविया और बड़ा हो जाए, यानी दोनों लाइंस के दरमियान जो जाविया बन रहा है उसकी साइज और बढ़ जाए तो उसे हम मुनफरजा जाविया कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर जाविये की तीन किस्में हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, यानी हाददा जाविया, कायमा जाविया और मुनफरजा जाविया। जाविये के बाद आगे बढ़ते हैं। जो हमारी दूसरी हिंदी सी शक्ल है वो है एक दायरा यानी सर्कल। सर्कल और दायरा में आपको चार चीजें याद रखनी है। दायरे की बहुत सारी मिसालें हमारे अतराफ में हैं। चाहे वो औरतें जो चूड़ी पहनती हैं वो भी दायरे की शक्ल में होती है। इसी तरह हमारी साइकिल हो या कोई भी सवारी हो, उसमें जो व्हील्स यानी पहिए इस्तेमाल होते हैं वो भी दायरे की शक्ल में होते हैं ना। अब दायरे में आपको याद क्या रखना है? तो सबसे पहले दायरे के बिल्कुल बीचों बीच में एक मरकज होता है जो यहाँ पर तस्वीर में दिखाया जा रहा है। इस मरकज को हम इंग्लिश में सेंटर भी कहते हैं।
तो दायरे के बिल्कुल बीचों बीच जो एक नुक्ता होता है उसे मरकज या सेंटर कहते हैं। आगे बढ़े तो उसी मरकज से अगर हम दायरे की किनारे की लकीर पर एक लाइन इस तरह बनाते हैं जैसा कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है, तो मरकज से दायरे की किनारे वाली लाइन पर जब एक लाइन इस तरह से खींची जाती है तो इस छोटी सी लाइन को निस्फ कुत्र या रेडियस कहते हैं। यही लाइन अगर मरकज से गुजरते हुए दूसरी जानिब दायरे के किनारे की लाइन पर टच कर जाए तो इसे कुत्र कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम डायमीटर कहेंगे। तो याद रखेंगे बच्चों, रेडियस यानी मरकज से दायरे के किनारे तक बनने वाली आधी लाइन को हम निस्फ कुत्र या रेडियस कहते हैं, और दायरे के मरकज से होते हुए एक जानिब से लेकर दूसरी जानिब दायरे के दो जगहों पर जब लाइन टच कर रही है तो उसे डायमीटर या कुत्र कहते हैं। बच्चों यहाँ पर देखिए, इसमें तो लाइन बन रही है लेकिन ये लाइन मरकज से या सेंटर से नहीं गुजर रही है, तो क्या इसे हम डायमीटर कह सकते हैं? नहीं, इसे हम डायमीटर नहीं कहेंगे, बल्कि इसे हम कहते हैं कॉर्ड। उर्दू में इसे हम वित्र कहेंगे, यानी ऐसी लाइन जो दायरे को दो जगहों पर टच कर रही है लेकिन वो मरकज से नहीं गुजर रही, तो उसे हम कॉर्ड या वित्र कहते हैं। तो बच्चों, आज का ये जो हमारा टॉपिक हम देख रहे हैं उसमें हमने ये 4 चीजें सीखी। सबसे पहले हमने देखा कि उसमें एक सेंटर जो बिल्कुल दरमियानी नुक्ता होता है, उसके बाद एक निस्फ कुत्र जो मरकज से गुजरने वाला, मरकज से लेकर किनारे तक जो शक्ल बनती है, उसके बाद हमने वित्र देखा कि वित्र जो है मरकज से गुजरते हुए एक किनारे से दूसरे किनारे को टच करता है, और लास्ट में हमने वित्र देखा यानी कॉर्ड जो मरकज से नहीं गुजरता बल्कि सिर्फ दायरे को एक किनारे से दूसरे किनारे पर टच करता है। जब आप प्रकार से दायरा बनाते हैं तो जिस जगह पर आप प्रकार की नोक रखते हैं वो नुक्ता आपका मरकज बन जाता है। बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी टॉपिक्स आपको नहीं समझ आ रहे हैं वो कमेंट समय में जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चंद अहम क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसे आपको सॉल्व करना है, जिसके आपको आंसर्स देने हैं, और एक फीडबैक फॉर्म की लिंक आपको दी गई है जिसे आपको फिल करना है, ताकि ये वीडियो आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हम जान सके। तो प्लीज काइंडली फिल दैट फीडबैक फॉर्म लिंक